है, पतली सी लेयर दी हुई है सॉइल की। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे एक इर्रेगुलर सरफेस होता है अलग अलग वेरियस लैंड फॉर्म्स से, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं कहाँ पे? कॉन्टिनेंट्स के ओवर पे, कॉन्टिनेंट्स पे भी और ओशन फ्लोर्स पे भी। लिथोस्फीयर इज द डोमेन, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर हमें प्रोवाइड करता है लैंड, फॉरेस्ट के लिए भी, ग्रासलैंड के लिए भी जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज़ होता है एनिमल्स के, लैंड भी एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट मतलब घर या फ्लैट्स या बिल्डिंग बनाने के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये एक मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। अब यहाँ देखिए इस सर्कल में आपको दिखाया गया है, पानी वाले एरिया को हाइड्रोस्फीयर दिखाया गया है, एयर वाले एरिया को एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, और यहाँ पे पशु पक्षी हैं, घर है, ये जानवर एनिमल्स हैं इन सबको, और पहाड़ है, माउंटेन्स है, ग्रास है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल थिंग्स है। इसको बायोस्फीयर बताया हुआ है आपको। और लिथोस्फीयर लैंड वाली चीज़ों को, जितने भी घर बनाए हुए हैं लैंड पे, जितनी भी चीज़ें, उसको लिथोस्फीयर बताया हुआ है। पानी वाले को हाइड्रोस्फीयर, एयर वाले को एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स को बायोस्फीयर एंड लैंड वाले को लिथोस्फीयर। डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट आपको दिखाया गया है इसमें। तो अब आइए नीचे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब वाटर के डोमेन को तो हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया, अब हम आए हैं हाइड्रोस्फीयर पे। लैंड की बात हो चुकी है, अब हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने बोला कि हाइड्रोस्फीयर से क्या मतलब है? वाटर। वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, बोथ आर इक्वल, ओके। सो इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे वेरियस सोर्स ऑफ वाटर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये नहीं कि हाँ एलिफेंट है उसको वाटर की नीड है, अब बफेलो है उसको वाटर की नीड नहीं है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीड है वाटर की, अब चाहे वो रिवर से आए, लेक से आए, सी से आए, ओशन से आए, जहाँ मर्जी से आए। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आपको इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। द एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ तक, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है, एक पतली सी लेयर है एयर की, जो कि अर्थ के चारों ओर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर ग्राउंडेड। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की जो कि होल्ड करके रखती है एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर। It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हार्मफुल रेज से और स्कॉचिंग हीट से जो कि सन से आती है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। इसमें नंबर ऑफ बहुत सारे गैसेज होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस एंड द वेदर क्लाइमेट। जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस करता है चेंजेस वेदर में भी और क्लाइमेट में भी। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों साथ में मिलकर बनाता है बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, और एक लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड। ये एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब चीज़ें इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम होता क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड। एक एनसीसी कैंप लगा था, रवि वहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा था। जस्सी बिल्कुल चकित होकर बोला, व्हाट अ हैवी डाउन पावर। ये क्या एक डाउन पावर है? ये क्या एक हैवी डाउन पावर है? इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला। ये तो मुझे मेरी घर की याद दिला रहा है जो कि केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। आप वहाँ पे आके देख सकते हैं कि कितना प्योर, कितना ज़्यादा प्योर एंड शुद्ध लश ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन हरी हरी घासें और खेत हैं वहाँ पे, और कोकोनट की प्लांटेशंस हैं। अब केरला में कोकोनट की प्लांटेशन ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कोकोनट की प्लांटेशन तो होगी ही होगी।
हीरा फ्रॉम जैसलमेर, जो हीरा है वो जैसलमेर से बिलोंग करता है, वो भी बहुत चकित हो गई, बोला वी गेट नो रेन, हमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, बारिश नहीं मिलता, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज वी सी बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, रफ सैड रवि। हिरन ने बोला, जो कि जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, और वहाँ पानी की वैसी कटौती होती है, आप लोगों को पता होगा। तो हीरा जो कि जैसलमेर से, उसने बिल्कुल चकित होकर बोला कि हमें तो बिल्कुल भी बारिश नहीं मिलती, हमें तो सिर्फ कीकर और सैंड मतलब कि रेती देखने को बस मिलती है वहाँ पे, जितनी दूर तक हमारी आंखें जाएंगी उतनी ही दूर तक हमें सिर्फ कीकर और सैंड देखने को मिलती है, रेत देखने को मिलता है। फिर रवि ने बोला लेकिन वहाँ पे कैमल्स भी तो देखने को मिलते हैं, ऊँट भी तो मिलते हैं देखने के लिए। तो फिर देखते हैं इसका क्या रिप्लाई होता है हीरा का। हीरा ने बोला, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, नहीं सिर्फ कैमल्स नहीं, सिर्फ ऊँट नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट आते हैं, अगर आप हमारे डेजर्ट मतलब कह सकते हैं कि रेगिस्तान कह सकते हैं, अगर आप हमारे डेजर्ट में आते हैं, यू विल सी स्नेक्स लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, आप वहाँ पे स्नेक्स मतलब सांप भी देख सकते हैं, लिजार्ड्स भी देख सकते हैं, और बहुत सारे और कीड़े देख सकते हैं, इंसेक्ट्स देख सकते हैं वहाँ पे। रवि बहुत ही खुश हो के, अजीब सा मतलब खुश भी था, हैरान भी था, ऐसे होके बोलते हैं अच्छा सच में, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो एनिमल्स होते हैं और जो लोग होते हैं उनका हर जगह का रहन सहन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे अलग अलग क्यों होता है। तो आर दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सिर्फ लोगों का ही रहन सहन चेंज हो, एनिमल्स का भी क्यों होता है रहन सहन चेंज, ऐसा क्यों होता है, क्या हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसा पूछ रहा है। ओह येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने बोला येस हाँ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं एक दूसरे से हम। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, टीचर ने रिप्लाई दिया हाँ हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट कैसे। सारे प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम वन इकोसिस्टम, जो रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग्स के बीच में एक इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, rivers, oceans and even a small pond. यहाँ पे एक इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन और बल्कि एक स्मॉल छोटा सा तालाब भी उसमें आता है, एग्जिस्ट करता है इकोसिस्टम में। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम, क्या आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे एक पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे वो एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट का। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जो ह्यूमन बींग है वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और उसको मॉडिफाई कर देते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को और नेचुरल सराउंडिंग्स को। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, वो अपने सिंपल लाइफ को फुलफिल करने लगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो कि उनके आसपास नेचर है, प्रकृति है, उनके हेल्प से। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने लगे, किससे, नेचर से। ठीक है, ह्यूमन लर्न, कहाँ पे थे हम, विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है वो अपनी चीज़ों को पूरा करने लगे, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने लगे। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, वो जानने लगे नए नए तरीके अपने लाइफ को चेंज करने के और इन्वायरमेंट को चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, वो जानने लगे, सीखने लगे क्रॉप्स ग्रो करना और डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पशुओं को पालना और एक अपनी लाइफ सेटल्ड करना। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
जो व्हील है वो इन्वेंट होने लगी, सरप्लस फूड इन्वेंट होने लगे, बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। ट्रेड जो है वो स्टार्ट होने लगा, काम स्टार्ट होने लगा, कॉमर्स डेवलप होने लगा, मतलब कि इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही लंबे स्केल पे, लंबे प्रोडक्शन पे जल्दी से जल्दी बढ़ने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, मतलब कि गाड़ियाँ बढ़ गई, व्हीकल्स बढ़ गए, आने जाने वाले साधन। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया और स्पीडी, बहुत ही स्पीड से पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पहले हम बार्टर सिस्टम देखते हैं। ऊपर पहले देखिए एक ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। अब आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है या कोई भी ये जनरल नॉलेज है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। कोई डेट इसकी बदलती नहीं है, हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है। अब बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। गुड्स यहाँ पे अच्छा, गुड मतलब अच्छा नहीं, गुड्स मतलब चीज़ें, थिंग्स बोलते हैं ना, वैसे ही हम गुड्स भी यूज़ करते हैं। वो सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि आप थिंग्स बोल रहे हैं या गुड्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुड्स चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, गुड्स वर्ड। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। किसी भी पैसे का यूज़ किए बिना आप गुड्स, चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्रेड। कौन सा? बार्टर सिस्टम। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल और एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने मुझे चावल दिया तो मैंने आपको गेहूं दे दिया और बात ख़त्म। ना जी ना, अगर आपको गेहूं की नीड नहीं है तो आप गेहूं नहीं लोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो मेरे घर पे तो वैसे ही बहुत सारा गेहूं पड़ा है, 10 किलो गेहूं पड़ा है, मैं क्या करूँगा गेहूं का, मेरे को तो बस चावल चाहिए थे। लेकिन आप मुझे चावल नहीं दे रहे हो, आप मुझे गेहूं दे रहे हो और बदले में आप मेरे से दाल तो ले रहे हो क्योंकि आपको दाल चाहिए। लेकिन आपको तो दाल चाहिए, आप तो मेरे से दाल ले रहे हो, लेकिन मुझे तो गेहूं नहीं चाहिए ना, मुझे तो चावल चाहिए। तो अगर सामने वाले बंदे के पास चावल रहेगा तो वो मुझसे मेरा चीज़ लेगा, दाल लेगा। इसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। अगर मान लीजिए आपको नीड है एप्पल्स की और मुझे नीड है मैंगो की। आपके पास मान लीजिए मैंगो है, मेरे पास मान लीजिए एप्पल है, तो मैं आपके पास आऊँगी, बोलूँगी भाई साहब ये लो, आप एप्पल ले लो और मुझे मैंगो दे दो क्योंकि मुझे मैंगो चाहिए और आपको एप्पल चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एप्पल दिया, आपने मुझे मैंगो दिया, हम दोनों की नीड्स पूरी हो गई बिना पैसों का यूज़ किए। तो जब भी हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, बदले में उनसे कोई चीज़ ले रहे हैं, ना कि पैसे, तो इसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। चीज़ के बदले चीज़, ठीक है। वो भी वो चीज़ जो कि हमें चाहिए या उसको चाहिए। ये नहीं कि उसको लेना तो था बनाना लेकिन उसने मजबूरी में मेरे से एप्पल ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो मजबूरी कोई नहीं देखता। सो सिस्टम इज सिस्टम, ट्रेड इज ट्रेड। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस इज बिजनेस, ओके। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपको क्यों एक बहुत ही ज़्यादा रस भरा तरबूज पसंद होता है समर्स में, वाटरमेलन पसंद होता है एक जूसी सा, और एक बहुत ही गर्मा गर्म भुना हुआ मूंगफली पसंद होता है ठंड में? ऐसा क्यों? खा तो सब लेते हो लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप एक फैमिली में हैं, फैमिली सिचुएशंस है, हर चीज़ में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए हम इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। जो ह्यूमंस हैं वो उनको सीखना चाहिए कि कैसे रहा जाता है, कैसे अपने इन्वायरमेंट को एक हारमोनियस वे में लाया जा सकता है। नूरी एक लड़की है, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवि's क्लास। रवि की क्लास की एक मिज़ोरम की रहने वाली एक लड़की है नूरी। ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। वो भी अपने जो आसपास की ग्रीन चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स हैं, उनके बारे में बात करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। उसने रवि को देखा कि रवि अपना प्लेग्राउंड खो के बहुत ही दुखी है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट। उसने रवि को इनवाइट किया नूरी ने कि आइए कभी आप हमारे घर में घूमने के लिए, जहाँ पे वो रहती थी अपने घर पे, अपने घर के स्टेट पे। उसने अपने स्टेट में उसको बुलाया अपने घर पे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, जो कि वैकेशन आने वाली थी उसमें। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि एक लैंडस्केप आप ड्रॉ कीजिए जिसमें हाउसेज
लैंडस्केप ड्रॉ कीजिए, हाउसेज ड्रॉ कीजिए एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। और एक्टिविटीज़ ड्रॉ कीजिए जो कि सारे लोग करते हैं अपने हॉलीडेज़ में, या फिर विजिट करने जो भी जाते हैं हॉलीडेज़ में, जो भी इंजॉय वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ड्रॉ करके दिखाइए। सो यहीं पे आके आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसकी BX है, अगर आपसे इसकी BX सॉल्व हो जाए तो कर लीजिएगा, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी BX के सारे आंसर्स की एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, सो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।